सर्वेभ्यो नमो नमः। आगच्छन्तु वयम् अद्य पठामः कक्षा अष्टम्याः प्रथमः पाठः सुभाषितानि। आप सभी बच्चों का कक्षा 8 की पहला पाठ सुभाषितानि में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि रुचिरा तृतीय भाग सुभाषितानि प्रथम पाठ से प्रारंभ होता है। सुभाषितानि सुंदर विचारों का संगम है। प्रायः प्रत्येक कक्षाओं में आपने कक्षा 7 में भी सुभाषितानि पहले पाठ के रूप में पढ़ा था। सुभाषितानि शब्द का अर्थ होता है, प्रथम पाठ सुभाषितानि, जैसा कि पुस्तक आपके पास उपलब्ध है आप उसमें भी देख सकते हैं कि सुभाषितानि शब्द का अर्थ पहले हिंदी में लिखा गया है। सु और भाषित दो शब्दों से बनता है। सु शब्द का अर्थ सुंदर, मधुर आदि कर सकते हैं और भाषित शब्द का अर्थ वचन या विचार, अच्छी बातों के रूप में किया जाता है। इस पूरे पाठ के अंतर्गत 7 श्लोक दिए गए हैं जो विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं। सूक्ति मंजरी, पंचतंत्र आदि ग्रंथों से लिए गए हैं। पहला श्लोक गुणा गुणज्ञेषु, दूसरा साहित्य संगीत, लुब्धस्य नश्यति यशः, चौथा पीत्वा रसम, पांचवा विहाय पौरुषम, छठा श्लोक पुष्प पत्र फलच्छाया और 7वां श्लोक चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो आइए हम चलते हैं प्रथम पाठ के पहले श्लोक की तरफ। तो जैसा कि हमने सुभाषितानि शब्द का अर्थ देख लिया कि सुभाषित इन शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सुभाषित, सु का अर्थ आपने देखा मधुर, सुंदर, भाषित का अर्थ वचन। तो आइए पहला श्लोक लेते हैं। प्रथम श्लोक। पहले इसे कैसे उच्चारण करें, कैसे इसको गाएं, सब श्लोकों में गाने की एक विधि दी हुई है। तो मैं लेता हूँ पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब इसके अर्थ को लेंगे। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, कोई भी गुण गुणवान व्यक्तियों के द्वारा आचरण में लाने पर वह गुण सुशोभित होता है, परंतु वही गुण दोषी व्यक्तियों के द्वारा आचरण में लाने पर कई बार दोष बन जाते हैं। जैसे कि नदियों का जल स्वादिष्ट एवं पवित्र मीठा होता है, परंतु वही जल समुद्र में मिल जाने पर खारा हो जाता है। अतः हमें सर्वप्रथम गुणवान होना चाहिए, गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए, एक व्यक्तित्ववान पुरुष होना चाहिए। इसी तरह दूसरा श्लोक लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने मानव जीवन में साहित्य, संगीत और कला, इन 3 चीज़ों के महत्व को प्रकाशित करते हैं। साहित्य अर्थात लिटरेचर, आज आप हमसे संस्कृत साहित्य, भारत की सबसे प्राचीन समृद्ध साहित्य आप हमसे पढ़ रहे हैं। इसी तरह संगीत का ज्ञान होना, आप जानते हैं संपूर्ण प्रकृति हमें संगीत की शिक्षा देती है। कला अर्थात विभिन्न तरह के जीवन जीने की कला, बात करने की कला, विभिन्न तरह की मनुष्य जीवन कलाओं से निर्मित होता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में, कवि कहते हैं साहित्य, संगीत और कला, ये तीनों मनुष्य मानव जीवन में आवश्यक है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीनों चीज़ें नहीं है, वो साक्षात पशु, वो साक्षात जानवर है, पशु के समान है। ऐसे पशु जो बिना पूंछ और बिना सींग के अपनी पहचान खो देते हैं। अतः हमें अपने जीवन में साहित्य, संगीत और कला का अर्जन करना चाहिए। अगली पंक्ति आप अपनी पुस्तक खोल लें, देख सकते हैं। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। ऐसा मनुष्य जिसे साहित्य, संगीत, कला की जानकारी नहीं है, ऐसा मनुष्य घास फूस न खाता हुआ भी, तृणम, तृण शब्द का अर्थ है घास, घास फूस न खाता हुआ भी जीवित है, यह तो पशुओं का ही सौभाग्य है। अतः हमें जीवन में साहित्य, संगीत और कला आदि की शिक्षा
प्राप्त करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि संस्कृत के प्रत्येक श्लोक अपने आदर्शों से भरे पड़े हैं। जैसे कि पहले श्लोक में आपने देखा हमें गुणवान होना चाहिए, दूसरे में हमने देखा साहित्य, संगीत और कला के महत्व को समझा। अब तीसरा श्लोक इस पाठ का है जो प्रश्न और उत्तर की शैली में लिखा गया है, बहुत ही सुंदर है। तो आप एक एक करके देखें। अगर इसको पढ़ेंगे तो आप इस तरह से उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। एक प्रश्न फिर उसका उत्तर, ठीक से अर्थ को समझें। लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति, लुब्ध अर्थात लोभी व्यक्ति को जीवन में यश की प्राप्ति नहीं होती। आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आप इस उक्ति को भी समझते होंगे, सुने होंगे। लोभः पापस्य कारणम, लोभ मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाप का कारण है। अतः संतुष्ट रहें, संतोषम परमम सुखम को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन शब्द का अर्थ है चुगलखोरी, चुगलीपन करना, यहाँ की बात वहाँ बता देना, वहाँ की सीक्रेट गुप्त बातों को किसी और को प्रकट कर देना। तो पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं उनकी किसी से मित्रता नहीं होती। विद्या फलम व्यसनिनः, विद्या का फल व्यसनी व्यक्ति को, बुरी आदत वाले व्यक्ति को विद्या का फल नहीं होता, नहीं प्राप्त होता। इसलिए यह भी कहा गया है शास्त्रों में कि छात्रों के लिए उसका आचरण होना, बुरी आदतों से बचना अत्यंत आवश्यक है। कुलम अर्थपरस, कुलम अर्थपरस्य नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। नष्टक्रियस, जिसके कार्य बुरे हों, द्वितीय पंक्ति, मैं तीसरी पंक्ति में चला गया। नष्टक्रियस्य कुलम, जिसके बुरे कार्य हों उसका अपना कुल नष्ट हो जाता है। अतः हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, कुल वंश का नाम रोशन करने चाहिए। अर्थ परस्य धर्मः, जो अर्थ प्रिय व्यक्ति होते हैं वो अपने धर्म अर्थात कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाते। विद्या फलम व्यसनिनः, मैंने पहले भी बताया विद्या का फल बुरी आदत वाले छात्रों को नहीं मिलता। कृपणस्य सौख्यम, जो कृपण व्यक्ति होते हैं, कंजूस व्यक्ति होते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता। सुख प्राप्त करने के लिए हमें खर्च भी करने पड़ते हैं। अंतिम पंक्ति, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, राज्य प्रमत्त शब्द का अर्थ है मतवाला, सचिव शब्द का अर्थ है मंत्री, और नराधिपस्य शब्द का अर्थ करेंगे राजा का। तो जिस राजा का मंत्री सचिव प्रमत्त हो, मतवाला हो, मद्यपान करता हो, शराब पीने वाला हो, उस राज्य का कोई ठीक ठिकाना नहीं। वह राज्य कभी भी उस राजा के हाथों से जा सकता है, क्योंकि राज्य का मंत्री उसका सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी होता है। अतः राजा के मंत्री को निष्ठावान होनी चाहिए, मद्यपान आदि से दूर रहना चाहिए। श्लोक नंबर 4 में चलते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें सज्जन और दुर्जनों से संसार में किस तरह मिलें और किस तरह उसके साथ आचरण करें, उनका अपने ऊपर प्रभाव न होने दें, इसके बारे में कवि ने बहुत सुंदर चर्चा की है। आइए तो फिर इसके अर्थ को जानते हैं। पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिए गए हैं, आप वहां से भी शब्दार्थ की मदद ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़कर आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति, एक नया बदलाव आएगा, क्योंकि अगर आप संस्कृत के संस्कारों को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व एक संपन्न व्यक्तित्व वाले हम होते हैं। तो पीत्वा रसम तु कटुकं मधुरम समानम। पीत्वा शब्द का अर्थ करेंगे पीकर, कटुकम शब्द का अर्थ करेंगे कड़वा, मधुरम आप जानते हैं मीठा। माधुर्यमेव जनयेत, जनयेत अर्थात पैदा करता है। मधुमक्षिका असौ, मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी। जिस प्रकार एक मधुमक्खी
अपने घर से निकलकर, अपने जहाँ पर उसका घोंसला होता है वहाँ से निकलकर संसार में यत्र तत्र वनों में वो घूमती फिरती है। कभी तो वो कड़वे रस पीती है, कड़वे वृक्षों के ऊपर, कड़वे फूलों के ऊपर, कड़वे पत्तों के ऊपर आदि पी रस ग्रहण करती है। कभी तो वो मीठे रस को ग्रहण करती है। यत्र तत्र संसार में वह उड़कर जाती है और जहाँ तहाँ से रस ग्रहण करती है। और रस ग्रहण करने के बाद परंतु जब उसे कुछ संसार के लिए देना होता है तो वो केवल मीठा मधु ही प्रदान करती है। वह मधु जो बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक हमारे लिए न केवल मिठास का सूचक है बल्कि हमारे लिए औषधि का भी काम करता है। तो पीत्वा रसम तु कटुकम, पीकर, रस को पीकर, कैसे रस, कटुकं मधुरम, कटुकम करवा, मधुरम मीठा, समान रस को समान भाव से वह पीती है। पर माधुर्यम एव जनेत, केवल वो मीठा ही मधु प्रदान करती है मधुमक्षिका। ठीक इसी तरह संतः तथैव, संत महात्मा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति उसी तरह, तथैव उसी तरह, सम सज्जन दुर्जनानाम, संसार में सज्जन और दुर्जन सभी व्यक्तियों से उनका संपर्क होता है, सभी व्यक्तियों से वो मिलते हैं। परंतु श्रुत्वा वचः, उनकी सभी बातें सुनते हैं। कभी संत व्यक्ति को लोग अच्छा भी बोलते हैं, कभी संत व्यक्ति के प्रति कई लोगों के अच्छे विचार नहीं भी होते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ संसार के लिए बोलना होता है तो मधुर सुक्त रसम सृजंती, वो अपने मुख से केवल मीठा उपदेश ही संसार को प्रदान करते हैं और कुछ भी नहीं। प्यारे बच्चों, अतः हम भी संसार में निवास करते हैं। आप सभी अपने भाई बहन, समाज आदि, विद्यालय, सभी लोगों से मिलते हैं। कोई हमें गलत कह दे, कुछ अपशब्द कह दे, हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। उसे सुनकर जब आपको कुछ बोलना हो तो केवल मीठे वचनों का ही प्रयोग करें। आप बहुत सारी इस तरह के श्लोक पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करें आपहु शीतल होए। अतः मधुर वचन का हमारे जीवन में परम महत्व है। अतः मधुर वचनों का ही प्रयोग करें, संत व्यक्ति की तरह आचरण करें। श्लोक नंबर 5, पंचमः श्लोकः, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते, प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। प्यारे बच्चों, परिश्रम का हमारे जीवन में परम महत्व है। आपने वो श्लोक पहले पढ़ा है क्लास 6 में, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आपने पढ़ा है ये श्लोक कि बिना परिश्रम के संसार में कुछ भी सफल नहीं होता। हमारे कर्म का महत्व है, परिश्रम का महत्व है। अतः यहाँ भी परिश्रम को ही बताते हुए कवि कहते हैं विहाय पौरुषम। विहाय शब्द का अर्थ छोड़कर, पौरुष शब्द का अर्थ करेंगे पुरुषार्थ, परिश्रम। तो जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर दैवम, दैवम अर्थात भाग्य, भाग्य का शरण केवल लेते हैं, केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, वो व्यक्ति वैसे ही होते हैं जैसे किसी महल, किसी बड़े भवन के ऊपर पत्थर आदि के बने हुए शेर आदि का आपने चित्र देखा होगा। हाथी, शेर आदि बड़े बड़े महलों के ऊपर बना दिए जाते हैं, परंतु उस पत्थर से बने हुए उस शेर के ऊपर अगर कौवा थोड़ी देर के लिए, काक बैठ जाए तो वो काक शेर से ज़्यादा बलवान नहीं हो जाता। अतः शेर शेर है, कौवा कौवा है। शेर अपनी पराक्रम से, अपनी ताकत से, अपने मेहनत से वो सिंह के रूप में सुशोभित होता है। अतः हमें भी भाग्य के भरोसे न बैठकर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। और गीता की वो पंक्ति, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आप इस श्लोक के माध्यम से अपने जीवन में परिश्रम को अवश्य धारण करेंगे। अगला श्लोक लेते हैं, षष्ठमः श्लोकः, पुष्पपत्रफलच्छाया मूलबलकलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखयान्ति नार्थिनः। अंतिम शब्द पे थोड़ा ध्यान देंगे, नार्थिनः, न अर्थिनः।
अर्थिनः शब्द का अर्थ होता है याचक, मांगने वाले। प्यारे बच्चों, हमारा संपूर्ण जीवन मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है परोपकार। मुनि व्यास ने, महर्षि व्यास ने जब अपने 18 पुराणों की रचना की तो उनसे किसी ने पूछा कि हे प्रभु, आगे कलयुग में इतने बड़े शास्त्रों का अध्ययन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, इतने बड़े शास्त्रों के अध्ययन में मैंने केवल 2 ही बातें तो बताई। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। हमने अपने सभी 18 पुराणों में यही बताया है कि परोपकार करना पुण्य है। हम आते हैं परोपकार विषय के ऊपर। परोपकार मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए परोपकार करती है। ये वृक्ष, ये नदी अपना जल नहीं पीती, ये वृक्ष अपने फल नहीं खाते, ये हवा बहती है स्वयं अपने लिए नहीं, संपूर्ण जीव जगत के लिए। अतः आएं और वृक्ष के परोपकारी गुणों को देखें। इसलिए हमारे शास्त्रों में वृक्षेभ्यो नमो नमः कहा गया है, तब वृक्ष को नमस्कार किया जाता है। आप जानते हैं शास्त्र में कई ऐसे वृक्ष हैं हमारे समाज में, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो या वड़गद का वृक्ष हो, हमारे शास्त्रों में धर्मानुसार उसकी पूजा भी होती है। वैज्ञानिक कारणों से भी देखा जाए तो वृक्ष के अंतर जगदीश चंद्र बसु आदि वैज्ञानिकों ने वृक्ष के अंदर इस बात की पुष्टि की है कि वह भी हमें हमारी भावों को समझ जाते हैं। एक माली जब वृक्ष के साथ काम करता है अपने बगीचे में तो वृक्ष को प्रसन्नता होती है, पौधों को प्रसन्नता होती है। तो देखें यहाँ पर कि वृक्ष किस तरह हमारा अपने अंग अंग से हमारा परोपकार करता है। पहला शब्द पुष्प, वृक्ष अपने पुष्प हम सबके लिए प्रदान करता है। पत्र, आप जानते हैं विभिन्न तरह के वृक्षों के पत्ते हमारे काम आते हैं, चाहे वो तुलसी के पत्ते हों, चाहे वो कढ़ी पत्ता खाने में लायक, खाने के सामान में उपयोग करने के लिए हो, या वो नीम के पत्ते हों, या अन्य अन्य एलोवेरा आदि बहुत सारे पत्ते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, केले के पत्ते आदि। फल, हाँ आप सभी परिचित हैं, ये सारे फल जितने बाजारों में मिलते हैं ये सब वृक्षों से उत्पन्न होते हैं। छाया, वृक्ष अपनी छाया प्रदान करके हमें शीतलता प्रदान करते हैं। मूल, कई वृक्षों के जड़ से, मूल शब्द का अर्थ है जल, जड़, उसके रूट से कई औषधियां बनाई जाती है। मूल, वलकल, वलकल अर्थात पेड़ के ऊपर वाले चमड़े कहे जाते, छाल, वृक्षों के ऊपर के तत्व से कई दवाइयां बनती है। और अंतिम शब्द है दारू भी, दारू शब्द का अर्थ है लकड़ी। तो इस तरह वृक्ष अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ियों से हमारा परोपकार करते हैं। इसलिए निचली पंक्ति में देखें ध्यान से, धन्या महीरुहाः, महीरुह शब्द का अर्थ है वृक्ष, उसका बहुवचन करेंगे महीरुहाः। धन्य है वो वृक्ष, ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः, जिसके पास से मांगने वाले, अर्थिनः शब्द का अर्थ है याचक, मांगने वाले निराश होकर नहीं जाते, विमुख होकर यान्ति, गच्छन्ति न गच्छन्ति, अर्थात वृक्ष किसी न किसी रूप में हमारा हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। अतः प्रकृति के इस मूल तत्व को हमारा प्रणाम, हमारा नमस्कार। और ये प्रकृति सदा रहे, वृक्षों को हम न काटें, वृक्षों का हम संवर्धन करें, प्रकृति को हम जीवित रखें। इस श्लोक के कई उद्देश्य ऐसे हो सकते हैं। उम्मीद है आप हमारे अर्थों को सुनकर निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। अंतिम श्लोक इस पाठ का लेते हैं, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अगर इसको ट्यून में पढ़ना हो तो आप श्लोक के तरह पढ़ सकते हैं, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। कोई भी कार्य आने से पूर्व ही हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। विपदाम, विपत्ति, विपदाम शब्द का अर्थ करेंगे विपत्ति, समस्या, मुसीबत। आदावेव प्रतिक्रिया, आदौ एव, आदौ माने प्रथम में ही हमें उस चीज की चिंता कर लेनी चाहिए, उसके बारे में सोच लेना चाहिए, तो हमारा कार्य सफल हो जाता है। क्योंकि निचली पंक्ति बहुत खूबसूरत है, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना कदापि उचित नहीं है। न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना युक्त नहीं है। प्रदीप्ते वह्निना गृहे, वह्नि शब्द का अर्थ है आग, गृह शब्द का अर्थ है घर। घर में आग लग जाने पर कदापि कुआं खोदना उचित नहीं है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि सुभाषितानी के सभी श्लोकों के माध्यम से सुभाषित सुंदर वचन, जैसा मैंने पहले बताया, सभी के सभी मानव उपयोगी हैं, हमारे जीवन को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए हैं। प्यारे बच्चों, हम कई बार बच्चों से चर्चा करते हैं, संस्कृत शब्द का अर्थ भी बताते हैं, संस्कारों से संपन्न। हमारा मानव जीवन संस्कार निर्मित ही है। अगर मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कार न हों तो उसमें और पशु में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। अतः आइए पुनः इन श्लोकों का आप वाचन करें, हमारे इस वीडियो के साथ आप साथ साथ में उच्चारण करें और उच्चारण करने के बाद श्लोकों को कंठस्थ करें, इसके अर्थों को भी देखें। उम्मीद है आप सब इस पाठ को समझ पाए होंगे। धन्यवाद। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।